गेट खोला। सामने दो खूंखार चाव चाव ब्रीड के कुत्ते जो गेट खुलने की आवाज से ही उस तरफ देखने लगे थे। उन्होंने जैसे ही इशिका को देखा वो उसे देखकर घुर्राने लगे, जिसे देख इशिका को डर के मारे चक्कर आ गया और वो वहीं बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया तो वो अभी भी वहीं जमीन पर लेटी हुई थी, पर उसके सामने घूरते हुए एक इंसान की परछाई दिखाई दी। इशिका ने जल्दी से आंखें बंद कर ली और अपना सिर पकड़ लिया। थोड़ी देर में आंखें खोली तो सामने ऋषभ उसे खड़ा घूर रहा था। आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? अच्छा, ताकि तुम भाग सको यहां से। इशिका के चेहरे पर पसीना आ गया। नहीं, मैं भाग नहीं रही थी, वो तो बस बाहर गार्डन में घूमने जा रही थी। अच्छा नहीं लग रहा था ना, इसलिए ताज़ी हवा लेने जा रही थी। अच्छा, तो गई क्यों नहीं तुम? वो तुम्हारे कुत्ते वो बाहर गेट के पास, वो कहाँ से, वो खुले क्यों हैं? इशिका को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या पूछे। वो बस हकला कर रह गई। ऋषभ इशिका के पास घुटनों के बल बैठ गया और हल्के से इशिका के बालों को पकड़ा और उसे बहुत पास लाते हुए बोला, तुम मेरे सामने चालाक मत बनो। ये जो कुत्ते हैं ना बाहर, ये तुम्हारे ही लिए रखे हैं। ये हर समय तुम पर नजर रखेंगे। वो मैं अपने पापा से मिलना चाहती थी, इसलिए बस हॉस्पिटल तक जा रही थी। ऋषभ ने उसे घूरा और दूसरे हाथ से उसके मुंह को पकड़कर उसे अपने और भी पास करते हुए बोला, जब तुमसे बोला था कि तुम्हारे पापा को तुम्हें दिखा दिया जाएगा तो क्यों तुमने भागने की कोशिश की? मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे बस एक बार मेरे पापा से मिलना है। अब तुम्हारी 2 दिन तक तुम्हारे पापा से बात नहीं करवाई जाएगी। नहीं मिस्टर बजाज, आगे से ऐसा नहीं होगा। प्लीज आप इस बार मुझे पापा से मिलने दो। पर ऋषभ ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने इशिका को छोड़ा और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। इशिका बस रोती रही। थोड़ी देर बाद वो हिम्मत कर ऋषभ के रूम की तरफ बढ़ गई। इशिका उसके रूम के बाहर गई तो ऋषभ का गेट खुला हुआ देख वो अंदर आ गई। मिस्टर बजाज, आप कहाँ हैं मिस्टर बजाज? तभी शावर बंद होने की आवाज आई। इशिका उल्टे पैर जाने को पलटी। तब तक उसे गेट खुलने की आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो एक टॉवल नीचे लपेटकर और दूसरी टॉवल कंधे पर डालकर अपने बालों को सुखाता हुआ ऋषभ बाहर निकला। उसे देख इशिका एक पल को रुक गई। ऋषभ की भी नजर इस पर पड़ गई, पर वो नॉर्मल ही अपने बालों को शीशे के सामने खड़ा होकर ठीक करने लगा। ऋषभ ने कहा, कुछ काम था क्या? वो आपसे सॉरी बोलने आई थी। प्लीज मुझे मेरे पापा से मिलने दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। उधर हेयर ड्रायर रखा है, मेरे बालों का पानी सुखाओ। पर वो मेरे पापा। जितना बोला गया है ना वो करो। इशिका ने जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाई और हेयर ड्रायर लेकर आ गई। ऋषभ रूम में पड़े एक सोफे पर बैठ गया। इशिका उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। बालों में उंगलियां घुमाते हुए उसके बालों को सुखाने लगी। ऋषभ के बाल बहुत मुलायम और घने थे। इशिका को ऋषभ के बालों को छूने से अलग सा एहसास होने लगा। आज से पहले ऋषभ के अलावा किसी लड़के ने उसे नहीं छुआ था। इशिका को कल रात की याद आ गई। वो एकदम से सिहर गई। उसके हाथ अब कांपने लगे थे। ऋषभ के साथ अकेले रूम में रहने से उसे घबराहट होने लगी। इतने में ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, क्या सोच रही हो? मेरे बालों से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। मेरी शानू को मेरे बाल बहुत पसंद है, तो तुम अपनी सोच को भूल कर भी मेरे बालों के साथ मत लाना। सॉरी। ऋषभ एक बार फिर से आराम से बैठ गया। इशिका ने बाल सुखाकर कहा, हो गया? खाना बनाना आता है? थोड़ा बहुत। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद हो तो कैसे कुछ आता होगा तुम्हें बनाना। इशिका ने अपनी नजरें नीचे कर ली, पर उसे अपने ही सामने एक बड़ी सी परछाई दिखने लगी। इशिका ने नजर ऊपर की तो ऋषभ उसके सामने बिल्कुल शर्टलेस खड़ा था। एक बार फिर इशिका का दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। एक डर फिर से उसके खून में दौड़ने लगा।
ऋषभ ने इशिका को उसकी कमर से पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके बालों को पकड़कर पीछे कर दिया। उसकी गर्दन पर किस करने लगा। इशिका ऋषभ की पीठ पर अपने नाखून से खुरचने लगी। ऋषभ ने इशिका को खुद से दूर किया और इशिका को बिस्तर पर धक्का देकर लिटा दिया। फिर धीरे धीरे उसके सब कपड़े उतारकर फेंक दिए। एक बार फिर ऋषभ इशिका के ऊपर भारी पड़ गया। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। ऋषभ उठकर बाथरूम में चला गया। इशिका उठी और अपने कपड़े जल्दी पहनकर अपने रूम में जाकर बंद हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो भी बाथरूम जाकर शावर के नीचे खड़ी हो गई। काफी देर नहाने के बाद वो रूम से बाहर निकली तो उसे किचन से आवाज आ रही थी। उसने टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। इशिका डरते हुए किचन की तरफ चली गई जहां पर ऋषभ खाना बना रहा था। खाना बनाते हुए ऋषभ ने एक नजर इशिका को देखा और उसे देखकर भी इग्नोर कर दिया और अपना काम करने लगा। इशिका ने अपने एक हाथ की उंगली से दूसरे हाथ की उंगलियों को मसलते हुए कहा, वो मिस्टर बजाज, क्या वो मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं? ऋषभ ने एक नज़र इशिका को देखा और बिना कुछ बोले उसके सामने प्याज रख दी। इशिका ने प्याज को लिया और काटने की कोशिश करने लगी। ऋषभ खाना बनाते हुए बीच बीच में इशिका को एक नज़र देख लेता और फिर अपना काम करने लगा। इशिका की आंखों में से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, ये ग्लिसरीन का काम कर सकती है। ऋषभ ने एक नज़र इशिका को देखा। उसको अचानक ही इशिका के चेहरे में किसी और की झलक दिखने लगी और वो एकटक उसी को देखने लगा। ऋषि, क्या हम ये प्याज सब्जी में डालना स्किप नहीं कर सकते यार? इससे आंखें बहुत जलती है। मेरी जान, तुमसे कितनी बार बोला है तुम ये काम मत किया करो। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। जाओ, जाकर तुम बैठ जाओ और टीवी देखो। थोड़ी देर में खाना बना कर लाता हूं मैं। तुम मुझे हमेशा ही इतना प्यार करोगे ऋषि? इससे भी कहीं ज्यादा। मिस्टर बजाज, आप ये क्या कर रहे हैं? हटिए यहाँ से। इशिका की आवाज से ऋषभ जैसे होश में आया और झटके से पीछे होकर फिर से खाना बनाने लगा। थोड़ी देर में ही खाना बनकर तैयार हो गया। इशिका ने खाना बाहर डाइनिंग टेबल पर रखा और खुद एक सबसे अलग डाइनिंग टेबल की चेयर खींचकर बैठ गई। ऋषभ भी उसके सामने बैठकर बोला, कम से कम खाना तो लगा दो, वो तो आता है या नहीं? इशिका ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया और उठकर खाना लगाने लगी। फिर खुद भी खाना लगाकर खाने बैठ गई। उसने जैसे ही एक बाइट खाना खाया तो उसकी आंखें एक बार फिर भर आई। वो खाना खाकर बोली, आपके हाथ के खाने में बिल्कुल मेरे पापा के हाथ के बने खाने का टेस्ट है। ऋषभ ने एक नज़र इशिका को देखा और एक बार फिर अपना खाना खाने लगा। मिस्टर बजाज, क्या अब मैं अपने पापा को बस एक बार देख सकती हूँ? ऋषभ ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाया और वहां से उठकर चला गया। इशिका ने एक लंबी सांस ली और उठकर ऋषभ के पीछे जाने लगी, पर रास्ते में उसके पैर ठिठक गए और वो अपने रूम में चली गई। इशिका अपने रूम में जाकर विंडो खोलकर वहीं बैठ गई। थोड़ी देर में उसके रूम का गेट खुल गया। इशिका ने गेट की तरफ देखा तो सामने ऋषभ खड़ा था। इशिका का दिल एक बार फिर से धक से बैठ गया।